हेलो व्यूवर्स। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम दोबारा से जो आईएएस में जो हिस्ट्री के जो प्रीमियम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज़्म। ठीक है ना। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ये जो ऑप्शन है जो निर्वाण को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। ऑप्शन नंबर बी, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। सी, ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशंस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर्स। यानी निर्वाण का, बुद्धिज़्म के अंदर निर्वाण का मतलब है कि अगर आपको निर्वाण हासिल करना है। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि हमने क्या करना है, निर्वाण का मतलब होता है हमारी जो ख्वाहिश है, ठीक है ना, उनको ख़त्म करना है। ठीक है ना। क्योंकि बुद्धा कहता है कि हर बुराई के पीछे, हर मतलब दुखद के पीछे उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, वो डिज़ायर होता है, यानी ख्वाहिशें होती हैं। तो इन ख्वाहिशों को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, इन पे कंट्रोल पाना है, तब जाके हम निर्वाण हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग was flourished a prominent Buddhist center under the महासंगिकाज। ठीक है ना। तो इन चार में से जो सबसे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर कौन था महासंगिकाज के अंडर में? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। नंबर ए आंध्रा, नंबर बी गंधारा, नंबर सी कलिंगा एंड नंबर डी मगधा। ठीक है ना। तो इनमें क्या है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखोगे कि यहाँ पे सवाल ये पूछा है, ये जो धनिया का टक्का, ठीक है ना, धनिया का टक्का एक जगह है। ठीक है ना। एक बुद्धिस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है ना। बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है ना, महासंगिकाज के अंडर में। बताओ जी वो कहाँ लोकेट करता है? तो चार ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े। दैट इज लोकेटेड इन आंध्रा प्रदेश। ठीक है ना, इन साउदर्न इंडिया। ठीक है ना। तो धनिया का टक्का जो है एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था। ठीक है ना। और ये भी कहा जाता था, वाई इट वाज वेरी फेमस। ठीक है ना। कहा जाता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द प्रीचिंग साइट ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, souls are not only the property of animal and plant life but also rocks, running water and many natural objects। ठीक है ना। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है। नंबर ए बुद्धिज़्म, नंबर बी जैनिज़्म, नंबर सी शिवाइज़्म, नंबर डी वैष्णवाइज़्म। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैनिज़्म। क्योंकि जैनिज़्म के अंदर क्या कंसेप्ट था, जैनिज़्म की एक थ्योरी है कि रूह जो है, सोल जो है, वो सिर्फ इंसान क्या बोलते हैं, जानवरों या पौधों में नहीं पाया जाता है, बल्कि रूह जो है किसी चट्टान के अंदर भी रूह है, पानी के अंदर भी रूह है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर भी रूह है, यानी सोल है। तो जैनिज्म का ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उन सब का क्या है, सोल्स हैं। विदाउट सोल कोई भी चीज़ नहीं है। बल्कि आज हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं सिर्फ क्या बोलते हैं, रूह जो सिर्फ है क्या बोलते हैं जानदारों के अंदर है। ठीक है ना, एनिमल्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, हमारा जो मानना है। लेकिन जैनिज्म कहता है नहीं,
रूह जो है ना वो हर चीज़ के अंदर है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दैट इज जैनिज्म, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the most powerful city in the 6th century BC, यानी 6th century BC में सबसे पावरफुल सिटी या कौन थी। इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1, नंबर ए जो है गंधार है, नंबर बी कम्बुज है, नंबर सी काशी है और नंबर डी मगधा है। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या बताना है, सबसे पावरफुल स्टेट या सबसे पावरफुल महाजनपदा या सबसे पावरफुल सिटी कौन है। इसका राइट ऑप्शन है डी, मगधा। तो मगधा कहाँ पे लोकेट करती थी, आज का जो प्रेजेंट क्या बोलते हैं बिहार है। अब सवाल यहाँ पे आपके जहन में ये उठता होगा कि मगधा क्यों पावरफुल स्टेट थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण क्या है कि मगधा जो है ऐसी महाजनपदा थी, ऐसी लार्ज किंगडम थी या लार्ज सिटी थी जहाँ पे पावरफुल रूलर्स उस जगह पैदा हुए, जैसे बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है ना, अजातशत्रु एंड बिम्बिसारा जो है ये 2 पावरफुल रूलर जो है क्या बोलते हैं ये मगधा से बिलोंग करते थे, यानी हरियंका डायनेस्टी के ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। नंबर 2, मगधा में लोहा बहुत ज़्यादा होता था, आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस ज़माने में आयरन की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। क्यों, आज भी ये तब भी थी क्योंकि आयरन से वेपन्स तैयार किए जाते थे, आयरन जो है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता था, तो हर जगह आयरन का इस्तेमाल होता था। और जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे तो ज़्यादा वो पावरफुल माना जाएगा, और क्या बोलते हैं वो उसका डिफेंस उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, वो वेपन्स ज़्यादा बनाएगा, तो इसलिए मगधा स्टेट सबसे पावरफुल थी। और एग्रीकल्चर को मैं देख गया, हर लोहे का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर में हुआ, उससे क्या होगा, टिलिंग ऑफ द लैंड सही से हुआ, लैंड की जो खुदाई है लैंड का जो है वो सही से हो गया, और उससे क्या हो गया कि फसलें ज़्यादा बन गई। फसलें ज़्यादा बनेंगी तो एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट होगी, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा सरकार को, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं पावरफुल कहलाई जाएगी, क्योंकि द मोर रेवेन्यू मीन्स द मोर पावर। ठीक है ना, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा स्टेट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब आयरन का बहुत ज़्यादा रोल था मगधा का पावरफुल होने के पीछे। इतना ही नहीं बल्कि मगधा वाज आल्सो क्या बोलते हैं मतलब या सराउंडेड बाय 3 साइड से मगधा को हिल्स थे। ठीक है ना, तो एक नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज था मगधा के लिए। ठीक है ना, जो डिफेंस का काम करता था, जैसे गंगा रिवर है वहाँ से गुजरती थी। ठीक है ना, तो वाटर बैरियर जो होता है ना कोई भी रिवर, ठीक है ना, वो एक क्या बोलते हैं एक नेचुरल बैरियर होता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं वो मतलब किस किस के लिए, डिफेंस के लिए। तो 3 साइडेड हिल प्लस रिवर गंगा वहाँ से बहती थी, तो रिवर भी क्या देता था, डिफेंस में मजबूती देता था। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दुश्मन दरिया इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाता था। और 3 तरफ से हिल है, जब 3 तरफ से हिल है तो दुश्मन के अटैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक तरफ से नज़र रखनी है। इसीलिए ये सब कारण मिला के मगधा सबसे पावरफुल महाजनपदा सिटी मानी गई कब, 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो है लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ किंग अशोका। 4 ऑप्शन है, यानी अशोक किंग जो है मौर्यन किंग, कौन सा एडिक्ट, कौन सा इंस्क्रिप्शन उनका पर्सनल नेम जो बोलता है, यानी उनका पर्सनल नाम लिखा गया है। 4 ऑप्शन है, ए कालसी, बी रोमिनिदी, सी क्या बोलते हैं गंधार, और क्या बोलते हैं डी मास्की। तो इसका राइट ऑप्शन है डी मास्की, यानी मास्की एडिक्ट या मास्की इंस्क्रिप्शन, अशोका का पर्सनल नाम उसमें वहाँ पे जिक्र किया गया, लिखा गया। ठीक है ना, अशोका, तो अशोका को यहाँ पे ये भी कहा गया है दीवानम प्रियादर्शनी। तो दीवानम प्रियादर्शनी का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको हम जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है सन ऑफ गॉड। ठीक है ना, तो यहाँ पे अशोका को जो है क्या बोलते हैं
सन ऑफ गॉड के नाम से भी माना गया है, यानी खुदा का बेटा, ठीक है ना। और इसमें यह भी कहा गया है दिवानम प्रियादर्शनी का मतलब होता है बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है ना। अब ये मास की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लोकेट करता है? इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, रेचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, अब मैं बाकी सवाल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और थैंक यू।